हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सूची, जो कक्षा 11 और कक्षा 10 दोनों क्लासों में हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। इससे 4-5 नंबर के क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं। तो कक्षा 10 और कक्षा 11 कृषि में जो सस्य विज्ञान होता है उसमें पूछी जाती है। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सूची। जितने तत्व पौधे के लिए आवश्यक होते हैं वो सब इसमें ही आ जाते हैं। तो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए कुल 17 तत्व आवश्यक होते हैं। अभी तक जो थे वो 16 थे। अब एक 17वां तत्व बढ़ गया है जिसका नाम है निकिल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17वां तत्व कौन सा बढ़ा है, तो वो है निकिल है। 17वां तत्व निकिल है। तो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार है। जैसे जल एवं वायु द्वारा प्राप्त पोषक तत्व। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जल एवं वायु के द्वारा प्राप्त होते हैं, और कुछ मृदा द्वारा प्राप्त पोषक तत्व होते हैं। मृदा द्वारा जो प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य पोषक तत्व यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स, और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स। मुख्य पोषक तत्व जो होते हैं वो फिर 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व, यानी कि प्राइमरी एलिमेंट्स और सेकेंडरी एलिमेंट्स। इन सेकेंडरी एलिमेंट्स को हम गौण तत्व भी कहते हैं। इनको हम गौण तत्व भी कहते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि जल और वायु द्वारा कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो जल और वायु के द्वारा 3 पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पहला है कार्बन। कार्बन। और दूसरा है हाइड्रोजन। 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 और तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये 3 तत्व जो होते हैं ये जल और वायु के द्वारा प्राप्त होते हैं। और जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं इसमें प्राथमिक पोषक तत्व जो होते हैं वो होता है पहला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। और दूसरा होता है फास्फोरस। फास्फोरस। और तीसरा होता है पोटास। पोटास। सेकेंडरी पोषक तत्व में पहला होता है कैल्शियम। कैल्शियम। और दूसरा होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg। तीसरा होता है सल्फर। सल्फर या गंधक भी बोलते हैं। या गंधक भी बोलते हैं। इसको हम S से प्रदर्शित करते हैं। ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो हैं इस प्रकार, जैसे लोहा। लोहा। तांबा। जस्ता। जस्ता। नंबर 4 मैग्नीज। मैग्नीज। नंबर 5 मोली बेडेनम। मोलिबेडनम। बोरान।
बोरान, क्लोरीन, और 17वां तत्व जो आता है वो आता है निकिल। तो इस प्रकार से पौधे की वृद्धि और विकास के लिए कुल 17 तत्व होते हैं। 3 जल एवं वायु के द्वारा प्राप्त होते हैं, 3 मृदा के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिसमें से ये मुख्य पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। अधिकतर किसान लोग इन्हीं उर्वरकों का ही प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को, इसलिए इनको हम प्राथमिक तत्व कहते हैं। और ये मृदा में देते हैं और मृदा के द्वारा ही पौधे इसको ग्रहण करते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व ये कहे जाते हैं, जब इनको देते हैं तो उसके बाद में हम इनको देते हैं। और ये तत्व जो होते हैं 8, ये सूक्ष्म तत्व हैं, बहुत कम मात्रा में पौधे को दिए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पौधे के लिए जो है 4 ऐसे तत्व होते हैं जो आवश्यक नहीं होते हैं परंतु लाभदायक होते हैं। यानी कि इन 17 तत्वों के अलावा भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते हैं परंतु लाभदायक होते हैं। तो हम बात करते हैं कि 4 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो कि पौधों के लिए आवश्यक नहीं परंतु लाभदायक होते हैं। जैसे पहला है सोडियम, दूसरा है सिलिकॉन, और तीसरा है कोबाल्ट, और चौथा है वैनेडियम। तो ये 4 तत्व ऐसे हैं जो पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनको दे दिया जाए तो ये लाभदायक ही कार्य करते हैं। सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, वैनेडियम, ये पूरी जो सारणी बनी हुई है, जो सूची बनी हुई है, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए और ये भविष्य में भी बहुत काम आती है। इससे बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप इस सारणी को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो आप से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आपसे छूटेगा नहीं। थैंक यू। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को हमारा वीडियो पहुंचता रहे।